जिला न्यूज। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बीमार में जिंदाबाद जिंदाबाद। बीमार में जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर के खतौली में जब चंद्रशेखर आजाद एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए तब उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमला करके गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस घटना को लेकर आज आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के द्वारा सुल्तानपुर जिलाधिकारी महोदय को दिया गया ज्ञापन। देखिए आगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाम दो हम एक है, आवाम दो हम एक है। योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। चंद्रशेखर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज मैं उपस्थित हूं जनपद सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर जिले में, जबकि यहां पे भीम आर्मी कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं। ये मामला मुजफ्फरनगर के खतौली में चंद्रशेखर आज़ाद जी की गाड़ी पर हुए पथराव के कारण ये सुल्तानपुर के भीम आर्मी टीम है, जिनमें इनमें काफ़ी आक्रोश है कि भाई की गाड़ी पर ये पथराव क्यों किया गया है। क्या ये जातिगत हिंसा है? क्योंकि भीम आर्मी पार्टी के चंद्रशेखर भाई जो हैं एक दलित नेता हैं। क्या दलित होने के नाते उनकी गाड़ी पर इस तरह से पथराव किया गया, हम जानने की कोशिश करेंगे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार भीम जी से। उनकी गाड़ी पर, चंद्रशेखर आजाद जी की गाड़ी पर जो पथराव किया गया, क्या ये जातिगत है या फिर जलनबस? जब सरकारें निकम्मी हो जाती हैं तो आने वाले जो भी नेता, युवा नेता होते हैं, तो उनके मनोबल को डाउन करने के लिए सरकारें अपने जो भी उनके साक्षर प्राप्त गुंडे हैं वो ऐसा काम करते रहते हैं ताकि किसी तरह मनोबल तोड़ा जा सके। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर भाई एक सामाजिक परिवर्तन के लिए आए, वो परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता, वो परिवर्तन होकर रहेगा। ये जब देखा जा रहा है कि भीम आर्मी संगठन से काफ़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं और भीम आर्मी संगठन जो है मजबूत भी होता जा रहा है, इस संगठन को कमज़ोर करने के लिए, जब चाहे वो हिंदू आर्मी हो या फिर हिंदू का कोई भी, भीम आर्मी को निशाना साधते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई, एक संत था जो भगवे के रूप में था, उसके आधार कार्ड को चेक करके कह रहे थे कि भीम आर्मी का कार्यकर्ता है और ये भगवा पहनकर देखो भीख मांग रहा है। क्या भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं भीख मांगे भगवा पहनकर? जो भी कहे तुमको पता होना चाहिए कि हम कहते हैं बाबा साहब के कथे वंशज हैं। हम लोगों ने काम करके, संघर्ष करके काम खाने की व्यवस्था की है, मांग कर खाने की व्यवस्था नहीं हुई हमारे यहाँ है। इसलिए जो भी लोग सत्ता प्रशासन में हैं वो हमारे भाई को नीचा दिखाने के लिए ऐसे कृत्य करते रहते हैं। इससे हमें
कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो अपना काम है पार्टी और संगठन के लिए निरंतर जारी रखेंगे और एक कारवां को बढ़ाते एक दिन भाई को हमें यहाँ इस देश का प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करके बहुजनों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार को, उत्पीड़न को हमें समाप्त करना है। हमारा ये लक्ष्य है आजाद समाज व भीम आर्मी के सदस्यों के लिए। और काफी संख्या में जब हम कई वीडियो देखते हैं तो उसमें क्या होता है, लोग ये कह रहे हैं कि मतलब भीम आर्मी जो है पीएफआई का एजेंट है, जो चंद्रशेखर आजाद है। क्या बोलेंगे इसके बारे में? जब संघर्ष करने वाले लोग जब रोडों पे और समाज में और देश में संघर्ष करते हैं तो ऐसे बहुत सारी संगठन हैं जो विरोध में आएंगी, अनाप शनाप बातें बनाएंगी। उससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई को या उनके कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही लक्ष्य है कि 2024 में जो निकम्मी सरकार है इसका खात्मा करना हमारी पार्टी और हमारे संगठन के लोगों का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए सारे लोग मिलकर जमीन धरातल पर अपने अपने क्षेत्र में भाई के लिए और पार्टी के लिए संघर्ष करते रहें, जिससे हम परिवर्तन 24 में ला सकें और जो मानववादी विचारधारा के लोग हैं उनको जवाब दे सकें। अब असली मुद्दे पर आते हैं। जो आपने भाई के गाड़ी पे पथराव किया गया उसके लिए आप यहाँ पे उपस्थित हुए, क्या आपने ज्ञापन दे दिया? हाँ, हमने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। 20 जनवरी को भाई मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा में एक कार्यक्रम सम्मान समारोह में शामिल होने गए थे। वहाँ पर सम्मान में समारोह चल रहा था, वहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने भाई खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उसके बाद वहाँ से चले गए। इतनी सी जानकारी है। बाकी हम ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार जो है, जो भी उसमें और उस प्रकरण में शामिल है उनकी जांच करवा के उनको गिरफ्तार करके जेल भेजे, यही हम लोग की मांग है। उनके साथ तो वहाँ के सपा विधायक मदन वो भी उपस्थित थे, क्या उनकी गाड़ियों को भी तोड़ा फोड़ा गया? हाँ, आरएलडी के विधायक मदन भैया भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे भाई के साथ में। उस काफिले में जो भी गाड़ियां गई थी उसमें 7-8 गाड़ियों में तोड़फोड़ और बाकी पेट्रोल बम से उसको जलाने की भी कोशिश की। फिलहाल उसमें सफल नहीं हुए और सब कुशल वहाँ पर थे। बाकी इसमें और कुछ नहीं था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता मुकेश जी उपस्थित हैं, मैं इनसे पूछना कुछ बातचीत करेंगे। तो आप ये बताइए, भीम आर्मी की जो पहचान है क्या भगवे से या नीले गमछे से है? हमारी तो आन बान शान नीला गमछा है। नीला गमछा है, लेकिन कल मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें भगवे कलर का पहना उस बाबा है और उस बाबा के पूछ कर भीम आर्मी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। 2 पत्रकार निकल चुके हैं और वो भीम आर्मी को बदनाम करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि बाबा बताइए भीम आर्मी का आप लोगों ने क्यों नहीं भगवा पहना, आप लोगों ने नीला क्यों पहना है? आप लोगों ने, जैसे आपने कहा कि भीम आर्मी को बदनाम करने के लिए, आप मीडिया एंकर हैं, पत्रकार साहब, आपको भी ये पता होना चाहिए कि जब दलित समाज, SC ST OBC का समाज का कोई भी लीडर ऊंचाइयों को छूने लगता है तो उसको गिराने के लिए मनुवादी सरकार किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। आपको ये जानना चाहिए। और कहीं पे बदनाम करने की कोशिश करें कि जो भीम आर्मी संगठन बना तो जरूर लिए हैं, लेकिन ये दलित बस्तियों में अपने गरीब भाइयों को देखने के लिए जाते, क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। भीम आर्मी एक ऐसी टीम है और जो मानवर साहब काशीराम रास्ता दिखाए बाबा साहब का, उसी रास्ते पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद चल रहे हैं और उनकी बनाई हुई भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी चल रही है। तो प्रतिदिन भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी समाज के लिए काम कर रही है जमीनी स्तर से जी। तो और पत्रकार साहब, मैंने एक चीज़ और अभी मेरे जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी से आपने पूछा कि चंद्रशेखर भाई को PFI का एजेंट बताया जाता है। जी जी। और विशेषकर मैं 2 चैनलों पर देखता हूँ, एक दलंका दहन पर और दूसरा सुशील तिवारी इस बारे में ज्यादा बोलता है। जी। तो आप को ये भी पता होना चाहिए कि मीडिया जो है वो बिक चुकी है, वो मनुवादियों की सरकार के हाथ में है और मीडिया जो है वो योगी मोदी का कहा करेगी। वो हम सबको बदनाम करने की साजिश हमेशा रचेगी, क्योंकि हम भीम आर्मी एक ऐसी टीम बन गई है जो एक अलग छवि दे रही है अपने देश में और दबे कुचले शोषित वंचितों का आवाज उठा रही है और उनके साथ खड़ी होकर कंधे से कंधा मिलाकर उनका न्याय दिलाने का काम भीम आर्मी करती है। तो हमारे साथ एक भाई शिशिर हैं, हम इनसे भी पूछना चाहिए, अगर हमारे युवाओं को इस तरह से भीम आर्मी पर गलत आरोप लगाकर अगर उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो आप अपने युवाओं को फिर से करने के लिए आप कितनी कोशिश करेंगे? हमारे युवाओं को भैया ना, उनको कोई तोड़ नहीं पाएगा। हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो युवा हैं
उनको बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही इतनी बुद्धिमान है कि उनको कोई तोड़ नहीं सकता है। हम लोग एक हैं और भाई चंद्रशेखर के लिए हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करेंगे, हम लोग एक रहेंगे। पत्रकार साहब, एक चीज मैं और कहूंगा भाई चंद्रशेखर के लिए। भाई चंद्रशेखर जी कहते हैं कि हमारा झंडा डंडा दोनों मजबूत है। तो मैं बताना चाहूंगा कि निकम्मी सरकार और निकम्मी प्रशासन को कि कुत्तों के भौंकने से शेर डरता नहीं है, और चंद्रशेखर भाई शेर हैं, और उनके जो दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, हम भी शेर हैं। कभी कदम पीछे नहीं रखेंगे, चाहे गर्दन कट जाए, चलेगा। जय 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 भीम। ये जोश है, जुनून है, ये भीम आर्मी कार्यकर्ता के लोग हैं। और जबकि भीम आर्मी को बदनाम करने के लिए कहीं भगवे रंग का कलर पहना के किसी बाबा को परेशान करते हैं, उसके आधार कार्ड को चेक करके, और भीम आर्मी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है कि भीम आर्मी के लोग भीख मांग रहे हैं। बताइए, ऐसा ये भीम आर्मी के लोग हैं। जब इन्होंने बात किया, ये इनकी पहचान नीले गमछे से होती है, भगवे कलर से नहीं होती है। राजेश प्रताप कोरी है, आजाद समाज पार्टी जिला कोषाध्यक्ष सुल्तानपुर। आज हम लोग राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। अगर हम लोग उसमें टाइम दिखाए हैं कुछ दिन के अंदर जो है, जो हम लोग आज्ञा जब मिल जाएगी तो हम लोग सुल्तानपुर को 2 अप्रैल 2018 की तरह पूरे सुल्तानपुर में चक्का चक्का जाम कर देंगे, जब तक भाई साहब को न्याय नहीं मिल जाएगा। क्योंकि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी गांव गांव में नहीं, घर घर में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जय भीम। हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं, मगर बात यह है कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। इसलिए हम लोग संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, अपने सामाजिक और संविधान के माध्यम से चलते हैं। अगर जल्द से जल्द उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली तो हम लोग सुल्तानपुर में बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बहुजन समाज से हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर अवश्य दें। धन्यवाद।